आप मानती है कि तानिया झा अश्लील गाना गाती है? जी बहुत बहुत घटिया में घटिया। मैं मतलब उसका कोई भी वीडियो नहीं देखती हूँ। अच्छा, नहीं देखती हैं। और उन्होंने लगातार पिछले कई दिनों से कई सिंगरों का टारगेट कर रही हैं। वो कहाँ तक सही है कि जो सिंगरों के ऊपर आरोप लगा करके गाना गाती ये है? जरा सा गलत बात है। वो अपने को तो खुद देखती नहीं है, दूसरों पर आरोप लगा देती है। और तानिया जी, अगर हमारी ये वीडियो आप देख रही हैं तो आप सोच लीजिए, एक लड़की आपके लिए क्या बोली कि खुद आप अपने बारे में सोचती नहीं है और आप दूसरे पे आरोप लगा रही है। एक है कि दिलावा के बतिया बतावता नि सखिया, दिलावा के बतिया बतावता नि सखिया, सहलो न जलाई बियो गएरा, सहलो न जलाई बियो गएरा, धोखा उहे दिहले जे दिल हमार लिहले, ऐसा न दुनिया के लोगेरा, कि मीठी मीठी बतिया के जाला में फंसा के, छोड़ दिहल चुनारी में दागिया लगा के। नमस्कार, आप देख रहे हैं केयर न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुड्डू कुमार शाह। आज मेरे साथ भोजपुरी के एक बहुत ही अच्छा कलाकार है मनीषा राज, जो भोजपुरी में आप देखेंगे दिन पर दिन जो अश्लील गाने का बहुत ज़्यादा प्रचलन शुरू हो गया है। जो लगातार देखेंगे तानिया झा, जो है पूजा पांडे, तमाम जो भोजपुरी के जो फीमेल जो सिंगर है, जो लेडीज महिला जो सिंगर है, लगातार अभद्र भाषा में गाना गा रही है। भोजपुरी को कहीं ना कहीं गंदा करने का एक प्रयास उन लोगों का जारी है। इस पर हम बात करने के लिए आज आए हैं मनीषा राज के पास। मनीषा जी, हमारे केयर न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। जितने भी केयर न्यूज चैनल को देखने वाले हैं उन सबका नमस्ते, प्रणाम। मनीषा जी, आपसे थोड़ा सा चाहूंगा कि मैं जो दर्शक हैं, आपके जो भी गाने हैं उसके 4 लाइन हमारे दर्शकों को सुनाइए। अच्छा, एक है कि दिलावा के बतिया बतावता नि सखिया, दिलावा के बतिया बतावता नि सखिया, सहलो न जलाई बियो गएरा, सहलो न जलाई बियो गएरा, धोखा उहे दिहले जे दिल हमार लिहले, ऐसा न दुनिया के लोगेरा, कि मीठी मीठी बतिया के जाला में फंसा के, छोड़ दिहल चुनारी में दागिया लगा के। और दोस्तों, जैसे आप गाने सुने, जैसे आप देखे होंगे भोजपुरी में लगातार जो महिला जो सिंगर होती है लगातार अभद्र, जैसे मैंने बोला, अभद्र गाना गाती है। यहाँ पर देखे होंगे सभ्य गाना गाई है, जो भोजपुरी में कहीं भी इनको इस गाने को सुना जा सकता है, परिवार में बैठ के या किसी भी कहीं भी आप इस गाने को सुन सकते हैं। अब भोजपुरी में एक सिंगर है तानिया झा, उस पर लगातार कई दिनों से अश्लील गाने गा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं उसके तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन दर्शकों से कहूंगी कि अगर ये अश्लील सुनना छोड़ दें, अश्लील अगर दर्शकों सुनना छोड़ दें तो व्यास कलाकार, हर कलाकार गाना छोड़ देगा। जब दर्शक सुनेगा नहीं तो कलाकार गाएगा कैसे? आप मानती है कि तानिया झा अश्लील गाना गाती है? जी बहुत बहुत घटिया में घटिया। मैं मतलब उसका कोई भी वीडियो नहीं देखती हूँ। अच्छा, नहीं देखती हैं। और उन्होंने लगातार पिछले कई दिनों से कई सिंगरों का टारगेट कर रही हैं। वो कहाँ तक सही है कि जो सिंगरों के ऊपर आरोप लगा करके गाना गाती ये हैं? जरा सा गलत बात है। वो अपने को तो खुद देखती नहीं है, दूसरों पर आरोप लगा देती है। और तानिया जी, अगर हमारी ये वीडियो आप देख रही हैं तो आप सोच लीजिए, एक लड़की आपके लिए क्या बोली कि खुद आप अपने बारे में सोचती नहीं है और आप दूसरे पे आरोप लगा रही है। और अभी हाल ही में देखे होंगे पूजा पांडे हैं बेतिया के, जो मनीष कश्यप के ऊपर गाना गाई थी, जो मनीष कश्यप की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जो कि मनीष कश्यप भी एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, उन पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मतलब पूजा पांडे पर, जी, पूजा पांडे, वो एक गलती से गा दी थी। और उन्होंने एक नहीं गलती गाना, उन्होंने 4-5 गाने गाई है। मैं एक ही सुने तो एक ही के ना सवाल देंगे जी। और उन्होंने एक गाना भी गाए थे कि मनीष कश्यप बन जा हमरा भैया के साथ, यानी उनके बहन का लगातार कंटिन्यू कहा जाए कि गाली दी है। नहीं, तो ये हम तो सुने नहीं हूँ। अच्छा, नहीं सुनी है। और अभी देखे होंगे कि हाल ही में केसरी लाल यादव का एक मूवी आया संघर्ष 2, जो वर्ल्ड लेवल से उसको रिव्यू किया जा रहा है। ये बात ये जरा से कि हमें टाइम नहीं मिलता है कि क्या देखे क्या नहीं देखे। प्रोग्राम से टाइम नहीं मिलता है, प्रोग्राम से आते हैं, सो जाते हैं, फिर प्रोग्राम में चले जाते हैं। तो टाइम कहाँ से पड़ेगा कि हम देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं इंडस्ट्री में। जी। और दोस्तों, आपको बता दें कि जब हम इनके घर पे आ रहे थे, उस दौरान बीच में एक अड़जाम हो रहा था,
जहाँ पे अड़जाम के समय हम इनको देखे कि अड़जाम गा रही थी। अच्छा, अड़जाम कैसे दिमाग में आया कि आपको अड़जाम गाना चाहिए? नहीं मतलब हमें स्टेज नहीं पकड़ने आता था तो गाती थी पहले। मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अड़जाम वाला ही जो भजन होता है उस तरह में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को चार लाइन सुनाइए। ठीक है ठीक। कि हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। दोस्तों मेरे साथ जो मनीषा जी थी जो हरे राम हरे कृष्ण सुना रही थी, आपको बताते दोस्तों कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अब देखा जाए तो बहुत नाम मात्रा के जो फीमेल जो सिंगर है, जो महिला जो सिंगर हैं, जो हरे राम हरे कृष्णा गाती हैं। इनको हमने अपने जीवन में पहली ऐसा सिंगर है जो हरे राम कृष्ण स्टेज पर जाके गाती है। और ये कोई पहला नहीं है, इससे पहले भी मैं 2-4 दफा सुना था, पर देखा फर्स्ट टाइम था जो हरे राम हरे कृष्णा गा रही थी। मैं चाहूंगा कि हमारे कंटिन्यू हमेशा गाती है हरे राम हरे कृष्णा, नहीं, नहीं। बुकिंग में जाती है? नहीं अब छोड़ दिए हैं। मतलब ये सब लाइन पकड़े थे स्टेज पकड़ने के लिए। अच्छा, स्टेज मतलब प्रोग्राम। ताल पर नहीं गाने आता था। अच्छा अच्छा। और स्टेज जैसे आप बोली कि स्टेज प्रोग्राम करती हैं, तो स्टेज प्रोग्राम के लिए आपके क्या चार्जेस है, कितना आपको चार्जेस होता है? एंट्री के तो 5,000 लेते हैं। अच्छा, यानी जब आपको स्टेज पर कोई बुलाता है उसके लिए आप 5,000 रुपये चार्ज करती हैं। और जैसे आप भोजपुरी गाने होते हैं उसके लिए आप क्या चार्ज करती हैं? 1500। 1500 रुपया चार्ज करती हैं। 1500 रुपये में आपका खुद का ही म्यूजिक रहता है या कंपनी की तरफ से म्यूजिक रहता है? नहीं कंपनी के म्यूजिक रहते अच्छा, कंपनी के, आप सिर्फ डुएट करने के लिए जाती हैं। दोस्तों मेरे साथ मनीषा राज थी जो भोजपुरी के बहुत ही अच्छे सिंगर मानी जाती है। इन्होंने पिछले 10-12 गाना प्रमोद प्रेमी के साथ भी गाई थी। वो अभी तक गाना रिलीज तो नहीं हुआ है, पर इन्होंने करीब मोटामोटी 10 गाने इन्होंने गाए थे। और आपको बता दें दोस्तों कि इसी तरह की न्यूज़ के लिए हमारे के न्यूज़ पर बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।